मग्गू डिब्बे की चेतावनी। आर्यन को नूडल्स बहुत पसंद थे। वो सुबह, दोपहर और शाम बस वही चटपटे नूडल्स खाना चाहता था। उसकी माँ हमेशा कहती, आर्यन फल और सब्जियां खाओ, वे तुम्हें ताकत देंगी। लेकिन आर्यन उनकी बात अनसुनी कर देता। उसके दिमाग में बस नूडल्स का ख्याल रहता था। एक रात जब पूरा घर सो रहा था, आर्यन को फिर से भूख लगी। वो दबे पांव रसोई में गया। चांद की हल्की रोशनी खिड़की से आ रही थी, जिससे रसोई में लंबी लंबी परछाइयां बन रही थीं। उसने धीरे से अलमारी खोली जहां नूडल्स का डिब्बा रखा था। जैसे ही आर्यन ने डिब्बे की ओर हाथ बढ़ाया, डिब्बा अचानक हिलने लगा। पीले रंग के उस डिब्बे पर 2 चमकदार आंखें और एक टेढ़ा मेढ़ा मुंह उभर आया। आर्यन डर के मारे पीछे हट गया। डिब्बे का नाम मग्गू था और वो बहुत गंभीर दिख रहा था। मग्गू ने अपनी नूडल्स जैसी उंगली उठाकर कहा, रुको आर्यन, रोज रोज मुझे खाना अच्छी बात नहीं है। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारा पेट बहुत दुखेगा। मैं सिर्फ कभी कभी स्वाद के लिए हूँ, ताकत के लिए नहीं। मग्गू की आवाज रसोई में गूंज रही थी। आर्यन ने अपना सिर हिलाया और हंसते हुए कहा, अरे मग्गू, तुम तो बस एक डिब्बा हो। मुझे तुम्हारी बातों से डर नहीं लगता। उसने मग्गू की चेतावनी को अनसुना कर दिया और स्टोव पर पानी उबलने के लिए रख दिया। उसे बस अपने स्वाद की चिंता थी। कुछ ही देर में गर्मा गर्म नूडल्स तैयार थे। आर्यन ने बड़े मजे से पूरा कटोरा खाली कर दिया। मग्गू अलमारी से चुपचाप उसे देख रहा था और मन ही मन दुखी था। आर्यन को लगा कि उसने मग्गू को गलत साबित कर दिया है। लेकिन जैसे ही आर्यन सोने के लिए अपने बिस्तर पर लेटा, उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। अचानक उसके पेट में मरोड़ उठने लगी। उसे ऐसा लगा जैसे उसके पेट के अंदर छोटे छोटे नूडल्स आपस में लड़ रहे हों। वह दर्द से कराहने लगा। आर्यन उठकर फिर से रसोई में गया। मग्गू अभी भी वहीं था। आर्यन ने रुआंसे स्वर में कहा, मग्गू, तुमने सही कहा था। मेरा पेट बहुत दुख रहा है। मग्गू ने प्यार से कहा, आर्यन, शरीर को चलाने के लिए अच्छे ईंधन की जरूरत होती है, सिर्फ स्वाद की नहीं। अगली सुबह आर्यन की माँ मीरा उसके लिए दाल, रोटी और हरी सब्जी लेकर आईं। आर्यन ने इस बार मुंह नहीं बनाया। मीरा ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, ये खाओ बेटा, इससे तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। आर्यन ने दाल रोटी खाई और उसे सचमुच बहुत अच्छा महसूस हुआ। अब उसने समझ लिया था कि स्वस्थ भोजन ही सबसे अच्छा है। उसने मग्गू की ओर हाथ हिलाया और मग्गू भी अपनी जगह पर चुपचाप मुस्कुरा दिया। आर्यन अब एक समझदार बच्चा बन गया था।